नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 19 अगस्त 2022 जन्माष्टमी। तुलसी पर बांध दें ये एक चीज, हो जाओगे करोड़पति। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भादव माह में रोहिणी नक्षत्र में वृषभ लग्न में जन्म लिया था और इस बार जन्माष्टमी 19 अगस्त को दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की धूम मचेगी। और अभी से तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए। तो रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, वृषभ लग्न में जन्म हुआ था और इस बार के जन्माष्टमी पर कई सारे शुभ दुर्लभ योग बन रहे हैं। जन्माष्टमी पर बहुत खास योग बन रहे हैं इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग भी बन रहे हैं। भगवान शिव की पूजा जिस तरह से श्रावण माह में होती है, उसी तरह से भाद्रपद माह में भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना का भी विधान है। चूँकि रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जागरण, भजन, पूजन, अर्चन करते हैं, क्योंकि रात्रि 12 बजे ही इनका जन्म हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण के यानी जन्मोत्सव का जो प्रागट्य यानी कि अवसर है वो रात्रि 12 बजे मनाया जाएगा। और इस बार चूँकि कन्फ्यूजन है जन्माष्टमी को लेकर, 18 अगस्त को भी है और 19 अगस्त को, लेकिन 19 अगस्त का सर्वश्रेष्ठ रहेगा क्योंकि 18 अगस्त की रात्रि से शुरू हो रही है जन्माष्टमी और ये 19 अगस्त को रात्रि 10:59 पर ख़त्म हो जाएगी। तो वैष्णव भक्त जो हैं वो 19 अगस्त को ही मनाएंगे। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अगर धन की कमी है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, विवाह नहीं हो पा रहा, तो जरूर तुलसी पर बांधे ये एक चीज़ जन्माष्टमी के दिन, हो जाओगे करोड़पति। नौकरी व्यापार नहीं चल रहा, तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। देखिए, जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के समय आप जरूर उन्हें अर्पित करें। धन संबंधित सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और छोटे छोटे प्रयोग जो है, जो आपको मालामाल बना सकते हैं, सुख समृद्धि ला सकते हैं, घर से कलह क्लेश खत्म हो सकते हैं। तुलसी का पौधा, उसके सामने एक दीपक जरूर जलाइएगा जन्माष्टमी के दिन। दोस्तों, तुलसी हम सभी के घरों में रहती है, हम उनकी पूजा करते हैं, नित्य प्रातःकाल जल अर्पण करते हैं और शाम के समय दीपदान करते हैं। तुलसी का प्रभाव इतना अधिक है कि तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, घर में धन धान की वृद्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण, हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी कृपा स्वतः ही उस घर पर बनी रहती है। जिस घर पे तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में यानी कि सदैव माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम आपसे कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताएंगे। अगर आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी पर बांध दें ये एक चीज़, तो हो जाओगे करोड़पति, माला माल। बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए, हमारे जीवन में सदा धन धन का आगमन बना रहे, इसके लिए हम समृद्धि बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, वैभव बना रहे, व्यापार में वृद्धि हो, नौकरी में वृद्धि हो, मन चाहे वर की प्राप्ति हो, तो इस उपाय को, जो तुलसी के उपाय जरूर करने चाहिए। तुलसी में ये एक चीज़ जरूर बांध देनी चाहिए। अगर किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर गई है तो उसको दूर कर सकते हैं। मन में किसी तरह के नकारात्मक विचार आते हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे। परिवार में कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे। और अगर हमारी संतान किसी तरह से बहुत जिद्दी हो गई है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा या पढ़ने में मन नहीं लगता, कई बार बच्चे बहुत समय तक पढ़ते हैं, वो चीज़ें याद नहीं कर पाते, मेमोरी पावर कम हो जाती है। तो आज के जो उपाय हैं बहुत ही चमत्कारिक, बहुत अचूक और बहुत ही सरल उपाय है। इन्हें करने से हमारे जीवन की सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं, समस्याएं, वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये जो उपाय है धर्म ग्रंथों के बताए गए, तुलसी के अनेकों उपाय हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं, जिन्हें करने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, काम की है वीडियो, क्योंकि इस उपाय को करने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, सुख शांति और वैभव का वास होता है। तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए क्योंकि ये आपको विशेष रूप से बहुत फलदायक है। दोस्तों, तुलसी हम सबके घर में होती है और तुलसी का प्रभाव भी हम सभी जानते हैं। तो किसी भी तरह से इन उपायों को अगर आप करते हैं तो हमेशा लाभ अवश्य प्राप्त होगा आपको। बस हमें ज़रूरत है कि हम पूर्ण विश्वास से इस उपाय को करें, श्रद्धा भाव से करें, तो ये उपाय हमारे लिए चमत्कारिक रूप से काम करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर पहले उपाय की। देखिए, क्या करना है कि अगर हमारा व्यापार किसी तरह नहीं चल रहा, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, काम नहीं चल रहा, पैसों की कमी आ रही, घर में धन का अभाव होता है या होता जा रहा, तो ऐसे में आप
जन्माष्टमी के दिन आप क्या करें कि आप तुलसी के नीचे जो घास उग जाती है उसका प्रभाव बहुत अधिक है। अगर उसे अपने घास को आप धन के स्थान के रखने में रख दें, जैसे कि जहाँ धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, अलमारी पे रख दें, तो पैसे की आमदनी बढ़ेगी, किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। और आप उसको उखाड़ कर एक पीले कपड़े में पहले लपेट कर फिर आप अपने धन के स्थान पर रख दें। इससे आपके धन में, व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापार के स्थल यानी गल्ले के स्थल पर भी रख सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी जी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु जी की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि, वैभव बना रहता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और यानी कि तुलसी जी की कृपा प्राप्त होती है। और तुलसी का पौधा, पत्ता बहुत ज़रूरी है, ये आपके घर में रहना चाहिए, क्योंकि इनके बिना पूजन अपूर्ण मानी जाती है। तुलसी का पत्ता आपको भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण करना चाहिए भोग के रूप में, शालिग्राम को। इन्हीं कारण से सभी हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को आप जरूर जन्माष्टमी के दिन लाल चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। अक्सर जो लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं, वो लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए जन्माष्टमी के दिन। और इस बार चूंकि जन्माष्टमी के दिन कई सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए आपको जरूर ये प्रयोग करना है, क्योंकि तुलसी एक पौधा नहीं बल्कि हमारी माता है। तुलसी को चुनरी उड़ा कर रखा जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई लोग गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, वहाँ पर फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदलते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ाना चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। माँ तुलसी नाराज होती हैं और आपके फलों की प्राप्ति नहीं होती। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, स्वर्ग की प्राप्ति भी माता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता होती है। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो माता तुलसी को आप जन्माष्टमी के दिन लाल धागा यानी जो मौली धागा होता है उसे बांध सकते हैं। खाली पौधा कभी भी घर में ना लगाएं, तुलसी नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोंछा रखना भी बिल्कुल पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास गंदगी नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में शिव लिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। तुलसी में कोई भी अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होना चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, कभी नहीं तो माता लक्ष्मी जी क्रोधित होती हैं। माँ तुलसी, तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाए तो उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या फिर मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी को रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी की सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन तुलसी पर आप क्या करें कि एक पीला कपड़ा ले लें, 5 हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का रखकर तुलसी पर आप जाकर नीचे बांध दें। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जब ये तुलसी के पौधे में आप ये बांधेंगे पीले कपड़े में हल्दी और ये 1 रुपये का सिक्का लगाकर और फिर अपनी मनोकामना बोलें, बाद में से चाहे तो अपने धन के स्थान पर रख दें, तो इतना पैसा आएगा कि बन जाओगे करोड़पति। एक छोटा सा और उपाय करें। मौली धागा होता है, मौली धागे में आप 5 हल्दी गांठ यानी बांध कर और आप यानी 2 लौंग भी उसमें 2 इलायची भी बांध कर 5-5 गांठ या फिर 1-1 गांठ लगाकर बांध दें, तुलसी के नीचे बांध दें। अपनी मनोकामना बोलते हुए आप देखेंगे कुछ ही दिनों में हो जाओगे करोड़पति, धन से मालामाल बन जाओगे, धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी, धन की आमदनी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये उपाय जरूर करें जन्माष्टमी पर तुलसी का। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो अगर तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप भी बुलाना चाहते हैं माता लक्ष्मी जी को तो ज़रूर आप अपने घर में उनके स्वागत के लिए एक लाइक तो बनता है। और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी।